हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अपना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और किस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट किया था। जीरोस के बारे में हम कहीं ना कहीं बात कर चुके थे, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ रूट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके थे। स्टूडेंट्स, हमने कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं अपने, तो तीन मेथड्स हमने वहां पर डिस्कस किए थे, या तीन मेथड्स के नाम हमने वहां पर कंफर्म किए थे कि तीन मेथड से आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें एक मेथड हम देख चुके हैं कल कि आपका जो एक मिड टर्म ब्रेक, या फिर हमने एक और नाम से उसको जाना था जो आपका था फैक्टराइजेशन। तो अब आपका सेकेंड मेथड जो थोड़ा सा स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो टफ है नहीं। स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से वो जो मेथड है उसका क्या सॉल्यूशन पैटर्न रहता है, क्या उसके स्टेप्स रहते हैं, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में जो आपका सेकंड मेथड था उसका नाम था बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। करेक्ट, बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। इस मेथड से किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, जिसका हमने एक और नाम देखा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये एक ही टर्म है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर या बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम के साथ कि किस तरीके से इस मेथड के थ्रू हम उस क्वेश्चन को, उसके रूट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में आ जाता है पर्टिकुलर अगर नाम दे दें कि अगर इस इक्वेशन को या द गिवन इक्वेशन should be solved by making perfect square or completing square, then we have to use only this type or we can say this method. हम वहां पर मिड टर्म ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अगर आप फिर भी लगाते हो देन एग्जामिनर उसको 100% भी आपका गलत कर सकता है। अगर आप उसी ने कोई भी, अगर आपका कोई भी मेथड अगर स्पेशली उसने बोला नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, देन एज योर विश आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। तो सेकेंड मेथड हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। द इजीएस्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके हमें जीरोस अगर फाइंड करने हैं, अगर हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं, हमें यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, तो एक बार मैं आपको प्रीवियस वाला लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करवा दूं कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलेंगे। 2 नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि यहां पर आपकी डिग्री कितनी चल रही है, 2। और डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहां पर आपकी डिग्री 2 है, इसलिए 2 रूट्स निकलेंगे। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यहां पर आपको जो काम करना है, या फिर स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर इज 2। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाना है। यूनिट मींस 1 बनाना है। अब ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा? अगर हम इस इक्वेशन को, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 अगर कर दें स्टूडेंट, तो यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट किससे डिवाइड कर दिया? 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यहां पर 5 अपॉन 2x and again 3 upon 2 is equal to 0 upon 2, that is 0। तो आपकी जो ये इक्वेशन थी ये कुछ इस तरीके से आपकी रिड्यूस्ड हो चुकी है। ये हो चुका है आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने इसका कोफिशिएंट 1 बना लिया। देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट टर्म जो दे रखी है आपको, ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसको आपको राइट हैंड साइड में भेज देना। तो जब इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस
3/2 प्लस 3/2 राइट हैंड साइड में गया माइनस का 3/2। अब यहां से हमें अगले स्टेप पे क्या करना है, दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, एक हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिट बना चुके हैं, सेकेंडली हमने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दिया है। अब जब स्टूडेंट आगे चलते हैं तो ये वाली जो एलएचएस वाली टर्म है, जैसा कि हम नाम से यहां पर कह सकते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, आपको एलएचएस पार्ट का एक परफेक्ट स्क्वायर खुद से बनाना होगा। अब स्टूडेंट देखिए वो कैसे बनता है आपका एक्स स्क्वायर, या फिर यहां पर अगर प्लस आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर प्लस आ चुका है एक्स स्क्वायर के बाद देन a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, अगर यहां माइनस आ गया देन a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट इस एक्स स्क्वायर को कहीं ना कहीं मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगेन a स्क्वायर बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में यहां पर एक आइडेंटिटी लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपके पास बन चुका है। अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, 2, ये हमने लिख दिया 2, a अपना क्या चल रहा है x। अब b की आपको स्टूडेंट वो यहां पर वैल्यू रखनी है कि वापस कैंसिल होके कितना बन जाए 5/2। रिमेंबर हमें यहां पर b की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जहां से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन वापस कितना बन जाए 5/2 बन जाए। तो हम यहां पर b की जो वैल्यू रखेंगे वो रख देंगे 5/4। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 5/2 वापस बन गया। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर बन चुका है, 2ab बन चुका है। अब हम b का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मींस ये जो 5/4 आपने यहां पर लिखा है उसी का आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, हमने a स्क्वायर बना दिया, हमने 2ab बना दिया, और जो b वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी हमने उसी का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज था प्रीवियस स्टेप में, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 5/2 एज इट इज बन गया। लेकिन ये जो 5/4 का होल स्क्वायर जो आया है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ गई है। तो एक्स्ट्रा टर्म अगर हमने एलएचएस में प्लस की है देन वी हैव टू ऐड इट ऑन द राइट हैंड साइड। हमें इसको राइट हैंड साइड में भी प्लस करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन में आपका कोई भी चेंज ना आए। ऐसा करने से क्या हुआ ये स्टूडेंट्स, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है कहीं ना कहीं आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर बन चुका है। इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखने का फायदा हमें यह मिला कि हम अब इस एक्सप्रेशन को x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3/2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, एलएचएस पार्ट आपका एज इट इज चलेगा यहाँ पर, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 एज इट इज, या फिर हम यहाँ पर अगर 16 एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम जैसे 16 लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 24 प्लस 25। एलसीएम लेना बहुत इजी है, बेसिक क्लासेस में आता है, एलसीएम आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 24 प्लस 25, इट बिकम 1/16। क्लियर है। नाउ बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम अगर दोनों साइड इसके क्या ले लें, स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं देन इट बिकम x प्लस 5/4, क्योंकि रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 1/4। कैसा आया ये, 1/16 का रूट, दैट इज x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। हम जानते हैं बेसिक क्लास में पढ़ रखा है हमने कि रूट के आगे हमेशा हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/4, प्लस का 5/4 जब आरएचएस पार्ट में गया देन इट बिकम माइनस 5/4। कैसे करते हैं, हमने मिड टर्म उसमें देख रखा था, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार इसमें माइनस ले लेते हैं। तो अगर मैं 1/4 का अगर प्लस कंसिडर करूं
देन ये आपका 1/4 माइनस 5/4 जो आपका कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4 विच इज इक्वल टू -1। तो एक रूट स्टूडेंट ये आ गया है। आइए एक बार इसमें हम नेगेटिव लेके देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर एक बार नेगेटिव कंसिडर करेंगे देन इट बिकम माइनस का 1/4 एंड माइनस 5/4 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ x। 4 अगेन आपका एलसीएम आ गया देन -1 -5 इज इक्वल टू x और ये आ जाएगा आपका -6/4। कैंसिल करोगे 2 की टेबल से तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपकी -3/2। तो स्टूडेंट ये आपकी x की दो वैल्यूज हमारे को यहाँ पर मिल चुकी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जितने आपके रूट जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस पूरा आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट ये अपने दो टॉपिक या फिर दो मेथड हो चुके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। पूरा का पूरा चैप्टर 1 से 2 वीडियो में आगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।